सोयाबीन की फसल को लेकर हमारे किसान साथी काफ़ी उत्सुक रहते हैं और होना भी चाहिए। वो इसलिए अगर हमें हमारी फसल अच्छी दिखती है और उससे हमें अच्छे उत्पादन की उम्मीद है तो हमें उसमें ज़रूरी लागत भी लगाना चाहिए। जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया और साथ में फर्टिलाइज़र हो गए, ये हमें टाइम पर और अच्छी क्वालिटी के देना चाहिए। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी के कारण इतनी भी लागत नहीं लगा देनी चाहिए कि जिससे ना तो हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़े और हमारी उत्पादन की लागत ही बढ़ती जाए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भर्रिया एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि सोयाबीन में क्या क्या ज़रूरी है और क्या स्पेशली आज की वीडियो टॉनिक के बारे में है, जो आजकल टॉनिक का इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है और हमारे किसान साथी काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि फूल आने की अवस्था में और फूल जब आ चुके हैं उस टाइम पर भी कि हमें टॉनिक डालना चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा हो और हमारी उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वैज्ञानिक लोग और कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस और डेटा क्या बोलता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लिखित में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे जो किसान साथी हैं जो कई सालों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और अच्छी उपज ले रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बोलता है। तो किसान साथियों, आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, चाहे पीजीआर हो, टॉनिक हो, बोलते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, जिससे आपके उत्पादन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो किसान साथियों, इतने ज़्यादा भ्रामक प्रचार हो रहा है कि किसान साथी सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 5-6 साल से सोयाबीन में मैं जो भी फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड में स्प्रे करता हूँ, मैंने टॉनिक भी स्प्रे किए हैं, मैंने सबका डेटाबेस एक तैयार किया है। तो उस डेटा में टॉनिक से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। जैसे मान लें आप भी टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं और आपने किया होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो फिर आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा किया है कि मान लीजिए आपने 10 एकड़ में टॉनिक का स्प्रे किया है या 2 या 4 एकड़ में आपने नहीं किया है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया होगा, आपने आपकी 100% ज़मीन में टॉनिक का स्प्रे किया होगा तो रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। आप कभी ऐसा करके देखें या देखा हो तो फिर आपको फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मान लीजिए आप 75% ज़मीन में आपके टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं और 25% में आप टॉनिक का स्प्रे नहीं कर रहे हैं, फिर आप उसमें उत्पादन का कैलकुलेशन बैठाइए, कितना फ़र्क आता है। तो जिन किसान साथियों ने ये चीज़ किया होगा तो वो आसानी से समझ गए होंगे कि उत्पादन में किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैं खुद पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। हर प्रकार के टॉनिक में यूज कर चुका हूँ, लगभग जितने प्रकार के 10 से 12 प्रकार के मैं टॉनिक यूज कर चुका हूँ। एक साल में मैं 4-4 प्रकार के थोड़ी थोड़ी ज़मीन में करके 4-4 कंपनियों के टॉनिक यूज किए हैं मैंने। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लगभग सभी कंपनियां टॉनिक बनाती हैं, 10 से 12 प्रकार की कंपनियां हैं। तो और इतनी ज़्यादा कीमत उनकी करी है और इतनी ज़्यादा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसान साथी। तो हमें जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, कृषि वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक, रिसर्च ये बोलती है कि जब सोयाबीन पर फूल आ जाता है फिर आप उस पर कुछ भी स्प्रे कर लें। एक तो उस पर स्प्रे करना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, मतलब आप उस फूल से पहले आने आने से पहले ही इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दें। फूल आते समय और जब आ रहा है उस टाइम तो आप किसी भी प्रकार का स्प्रे ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये लोग बोलते हैं कि उस टाइम स्प्रे करो तो फूल ज़्यादा आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो रिसर्च ये बोलती है कि फूल जितने आना है उतने आएंगी। अगर हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ है तो बिल्कुल फूल आएंगे, और पौधा अगर कमज़ोर है
तो पौधे को टॉनिक कभी अच्छा नहीं कर सकता, उसको फर्टिलाइज़र या उसमें कुछ बीमारी लगी है तो फंगीसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिना उसके वो मजबूत नहीं होगा। तो फूल तो जितने आना है उतने आएंगे ही, और अगर ज़्यादा संख्या में फूल आ गए हों और फिर उसके बाद टॉनिक को आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा नेगेटिव ही चले जाएंगे। जैसे जो पहले फूल आ चुके हैं वो नपुंसक हो जाएंगे और वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली है। जो किसान साथी एस प्रैक्टिकल कर चुके होंगे तो आप वो समझ गए होंगे मेरी बात। अब बात आती है कि जो कई सालों से टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं और किसान साथी बिल्कुल कंपनियों के भ्रामक प्रचार में फंसे हुए हैं। मैं कंपनियों के दूसरे प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं किसान साथियों, मैं केवल टॉनिक पर, किसी भी पीजीआर पर आप लोगों का पैसा वेस्ट नहीं होना देना चाहता। आप किसी भी प्रकार का अपना पैसा वेस्ट ना करें, वो आप पानी में फेंकने जैसा है। तो ये चीज़ है किसान साथियों। अब बात आती है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में यूट्यूब पर भी देखें तो बहुत सी मेरे यूट्यूब साथी भी हैं जो इसका भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो मैं ये ही कहना चाहूँगा कि या तो वो खेती करते नहीं हैं और या फिर वो कंपनियों से पेड प्रमोशन कर रहे हैं, कंपनियों से पैसे लेके उस चीज़ का वो प्रमोशन कर रहे हैं, उन्होंने खुद उसका प्रैक्टिकल नहीं किया है, इसीलिए वो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई के प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे कुछ किसान ऐसे भी हैं। अब एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक टॉनिक इसी साल एक कंपनी ने लॉन्च किया है, इसी साल लॉन्च किया है, उसका रिकॉर्डेड है। उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, उसकी कैसे हो सकती है किसान साथियों तारीफ? उसका तो रिजल्ट हमें पता ही नहीं। उन्होंने कंपनी ने अपने ब्रोशर में लिख दिया कि ये वैसा करेगा ऐसा करेगा। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं किसी पर? आप खुद प्रैक्टिकल करिए। अब जो किसान साथी कंटिन्यू टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं उनको ये बात थोड़ी सी बुरी लग रही होगी, वो क्योंकि उत्पादन भी अच्छा ले रहे होंगे, लेकिन वो टॉनिक की वजह से उत्पादन नहीं ले रहे हैं। वो उनकी फसल स्वस्थ है, बाकी चीज़ें वो उसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड स्प्रे किया है, इस वजह से वो उत्पादन अच्छा ले पा रहे हैं। तो उन किसान साथियों को ये सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा आप खुद एक चीज़ इस बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे आप इस बार मान लीजिए आप 20 एकड़ में टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं, तो इस बार आप 17 या 18 एकड़ में स्प्रे करें, 2 एकड़ खाली छोड़ दें, फिर उसमें आप डिफरेंस देख लेना। तो मेरी ये बात जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे समझने में, आपको डाउट लग रहा होगा, वो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको जो टॉनिक की लागत आती है उसके एवज में अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपको सेम बराबर उत्पादन मिलता है तो आप अगली बार से आप खुद बोलेंगे कि टॉनिक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, वैज्ञानिक लोग भी यही बोलते हैं, मेरा 4-5 साल का डेटाबेस मैंने तैयार किया है वो भी यही बोलता है, और रिसर्च भी यही बोलती है कि सोयाबीन में, मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूँ किसान साथियों, और दूसरी फसलों की नहीं कर रहा हूँ। जो रबी सीजन की बात अलग होती है, खरीफ की अलग होती है। तो सोयाबीन में किसी प्रकार का हमें टॉनिक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल भर रहा है ग्रुप फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत